नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार पर मैं अब बोलने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, है ना। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु के 1 वर्ष की होने पर तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरे होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाश्विक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को स्थापित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह न हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई, प्रवृत्ति तो पशु की बनी रही। ऐसे नर पशुओं की संसार में कमी नहीं, जो चलते बोलते तो मनुष्यों की तरह ही है, पर उनके आदर्श और मनोभाव पशुओं जैसे होते हैं। ईश्वर की अनुपम देन को निरर्थक गंवाने वाले इन लोगों को अभागा ही कहना पड़ता है। जीव सांप की योनि में रहते हुए बड़ा क्रोधी होता है। अपने बिल के आसपास किसी को निकलते देख ले तो उस पर बड़ा क्रुद्ध होकर प्राण हरण करने वाला आक्रमण करने से नहीं चूकता। कितने ही मनुष्य उस क्रूर संस्कारों को धारण किए रहते हैं और छोटा सा कारण होने पर भी इतने क्रुद्ध कुपित होते हैं कि उस आवेश में सामने वाले का प्राण हरण कर लेना भी उसके लिए कठिन नहीं रहता। जिन जीवों को शुकर की योनि के अभ्यास बने हुए हैं वे अभक्ष खाने में कोई संकोच नहीं करते। मल, मूत्र, रक्त, मांस कुछ भी वे रुचिपूर्वक खा जा सकते हैं, वरन फल, मेवा, दूध, घी जैसे सात्विक पदार्थों की उपेक्षा करते हुए ये उन अभक्षों में ही अधिक रुचि एवं तृप्ति का अनुभव करते हैं। कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले, लकड़बग्घे की तरह निष्ठुर, लोमड़ी की तरह चंचल, जोग की तरह रक्त पिपासु, कौवे की तरह चालाक, मधुमक्खियों की तरह जमाखोर, बिच्छू की तरह दुष्ट, छिपकली की तरह घिनौने कितने ही मनुष्य होते हैं। किसी का भी खेत चरने में संकोच न हो, ऐसे साँड़ कम नहीं। जिन्होंने कामुकता की उफान में लज्जा और मर्यादा को तिलांजलि दे दी, ऐसे श्वान प्रकृति के नर पशुओं की कमी नहीं। दूसरों के घोंसले में अपने अंडे पालने के लिए रख जाने वाली हरामखोर कोयले कम नहीं। जो आराम तलबी के लिए अपने शिशु पोषण जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भुलाते हुए दूसरों का मनोरंजन करने के लिए फूल वाली डालियों पर नाचती गाती फिरती है। ऐसे लोभी भौरे जो फूल के मुरझाते ही बेवफाई के साथ मुंह मोड़ लेते हैं, मनुष्य समाज में कम नहीं है। शुतुरमुर्ग की तरह अदूरदर्शी, भैंसे की तरह आलसी, खटमल और मछलियों की तरह परपीड़क, मकड़ी और मक्खियों की तरह निरर्थक मनुष्यों की यहाँ कुछ कमी नहीं है।
यही प्रकृति मनुष्यों में भी रहे तो उसका मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक ही नहीं, मानवता का कलंकित करने वाला ही कहा जाएगा। समझदार व्यक्तियों का सदा यह कर्तव्य प्रयत्न रहता है कि उनके द्वारा पाली पोसी गई संतान ऐसी न हो। संस्कारों की प्रतिष्ठापना बालकपन में ही होती है, इसलिए हमें अपने माता पिता की वैसी सहायता न मिलने से मानवोचित विकास करने का अवसर भले ही न मिला हो, पर अपने बालकों के संबंध में तो वैसी भूल न की जाए, उन्हें तो संस्कारी बनाया ही जाए। चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार के माध्यम से किसी बालक के संबंध में उसके संबंधी परिजन शुभचिंतक यही योजना बनाएं कि उन्हें पाश्विक संस्कारों से मुक्त एवं मानवीय आदर्शवादिता से ओतप्रोत किस प्रकार बनाया जाए। मुंडन का प्रतीकृत किसी देव स्थल, प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ आदि पर इसलिए कराया जाता है कि इस उद्देश्य में वहाँ के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। यज्ञादि धार्मिक कर्मकांडों द्वारा इस निमित्त किए जाने वाले मानवीय पुरुषार्थ के साथ साथ सूक्ष्म सत्ता का सहयोग उभारा और प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विशेष व्यवस्था में क्या क्या जरूरी है इसको देखिएगा। इस संस्कार के लिए समान व्यवस्था के साथ नीचे लिखे अनुसार विशेष तैयारी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मस्तक लेपन के लिए यथासंभव गाय का दूध एवं दही 50-50 ग्राम भी बहुत है। कलावे के लिए लगभग 6 इंच के 3 टुकड़ों के बीच में छोटे छोटे कुश के टुकड़ों को बांध कर रखना चाहिए। प्रज्ञा संस्थानों शाखाओं को इस उद्देश्य के लिए कैंची छुरा अलग से रखना चाहिए। उन्हीं का पूजन कराकर नाई से केश उतरवाना चाहिए। बालक के लिए मुंडन के बाद नवीन वस्त्रों की व्यवस्था रखनी चाहिए। बाल एकत्र करने के लिए गूथे आटे या गोबर की व्यवस्था रखनी चाहिए। विशेष कर्मकांड बालक एवं उसके अभिभावकों का मंगलाचरण से स्वागत करते हुए क्रमबद्ध रूप से निर्धारित प्राथमिक उपचार तथा रक्षा विधान तक का क्रम पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद क्रमशः विशेष कर्मकांड कराए जाएं। मस्तक लेपन, इसका शिक्षण और प्रेरणा आप सुने। बालक के बालों को गौ के दूध, दही घी में जल मिलाकर भिगोते हैं। गौ माता कल्याणकारक, परोपकारी, सरल, सौम्य प्रकृति की होती है। उसके शरीर में निकले हुए गोरस भी इसी प्रकृति के होते हैं। इन पदार्थों में वे सब गुण रहते हैं जो गौ माता में विद्यमान है। इनसे मस्तक का लेपन, बालों का भिगोना इस बात का प्रतीक है कि हमारी विचारणा, मानसिक प्रवृत्ति गौ माता जैसी गोरस जैसी स्निग्ध सौम्य होनी चाहिए। घृत को स्नेह कहते हैं। स्नेह का दूसरा नाम प्रेम भी है। दूध, दही, घी तीनों ही स्नेह सिक्त हैं। इनसे शिशुर शिरस्थ रोमकूपों का भिगोया जाना इस बात का निर्देश करता है कि हम जो कुछ सोचे विचारे उसके पीछे प्रेम भावना का समुचित पुट होना चाहिए। मस्तक लेपन की क्रिया चूड़ाकर्म में इसलिए कराई जाती है कि इस आधार पर यह स्मरण रखा जा सके कि इस बालक का मानसिक विकास रूखा, संकीर्ण, अनैतिक, अवांछनीय दिशा में न होने पाए। उसकी रुझान गौ जैसी, गोरस जैसी रहे। गौ अपने बछड़ों को जैसे प्यार करती है वैसे ही हम समस्त परिवार और समाज में करें। अपने लिए ही मरते खपते न रहें, वरन गौ अपना रस, चर्म, अस्थि, मांस, गोबर तथा संतान को दूसरों के लिए उत्सर्ग करती रहती है। वैसी ही रीति हमारी भी हो। रूखे सिर को इस गोरस से भिगोया इसलिए जाता है कि इसमें सहृदयता, भावुकता, करुणा, मैत्री, प्रेम, उदारता की आर्द्रता बनी रहे। बालक की श्रेष्ठ प्रकृति बनाने के लिए अभिभावकों को ऐसा ही वातावरण बनाना पड़ता है। इसका क्रिया और भावना पर प्रकाश डालेंगे। मंत्र के साथ माता पिता दूध दही से बालक बालिका के केस गीले करें। गर्मी की ऋतु हो तो अच्छी तरह भी भिगो सकते हैं, अन्यथा थोड़ा थोड़ा स्पर्श भर करके काम चला लिया जाए। भावना करें कि मस्तिष्क के इस दिव्योपचार प्रसंग में द्रव्यों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क में शुभ देव शक्तियों, देव वृत्तियों का स्पर्श दिया जा रहा है। अशुभ के उच्छेदन तथा शुभ की स्थापना का कार्य
स्नेह प्रेम के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस पारस्पर गृह सूत्र में मंत्र है, इसको आपको बताते हैं। ओम शवित्रा प्रसूता देव्या आप उदंतु ते तनुमा दीर्घायुत्वाय वर्चसे। अब जो है त्रिशिखा बंधन पर प्रकाश डालेंगे, इसका शिक्षण और प्रेरणा सुने। मनुष्य का मस्तिष्क अपने आप में एक चमत्कार है। इसमें अगणित अद्भुत सामर्थ्य युक्त केंद्र हैं। इन केंद्रों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निर्माण परक केंद्र, जो काया में चलने वाली निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण संचालन करते हैं। दूसरा पोषण परक केंद्र, जो काय संस्थान में चलने वाली पुष्टि, पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य संबंधी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। नियंत्रण परक केंद्र, जो विकारों के निष्कासन, परिवर्तन और विकास क्रम का नियंत्रण करते हैं, क्रिया प्रक्रिया का चक्र संभालते हैं। यह केंद्र क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से संबंध माने जाते हैं। इन केंद्रों को उनके अधिष्ठाता देवताओं की साक्षी में शोधित, विकसित किया जाता है। इसलिए सिर के बालों को 3 भागों में विभक्त करके उन्हें कुश, बधे, कलावे से 3 गुच्छे में बांटते हैं। ये हिस्से हैं सामने एक, पीछे दाएं और बाएं भाग अलग अलग। पिछले दाएं गुच्छे को ब्रह्म ग्रंथि, पिछले बाएं गुच्छे को विष्णु ग्रंथि तथा सामने वाले को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। कुश पवित्रता तथा तेजस्विता के प्रतीक होते हैं। कलावा मंगल कामना का प्रतीक है। मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों से अवांछनीय कुसंस्कारों के उन्मूलन तथा शुभ के जागरण के लिए मंगल कामना, पवित्रता तथा तेजस्वी प्रक्रिया का त्रिवेणी योग निभाना बिठाना कठिन होता है। क्रिया और भावना एक एक करके मंत्रों के क्रम से निर्धारित केंद्रों को कलावों से बांधा जाए, तदनुरूप भावना की जाए। ब्रह्म ग्रंथि बंधन, सिर के पिछले भाग में दाईं ओर के बालों में मंत्र के साथ कलावा बांधे। भावना करे कि मस्तक की रचना शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा की शक्ति से देवों की साक्षी में प्रतिबद्ध किया जा रहा है। आसुरी शक्तियाँ इसका उपयोग न कर सकेगी, यह उनका उपकरण न बन सकेगा। देवता की मर्यादा में ही इसका विकास और संचालन होगा। जो यजुर्वेद का मंत्र है, इसको सुना जाए। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरस्तात् विसीमत सुरचो बेनयावः सबुद्धन्या उपमा स्याविष्ठा सतस्य योनिमसतस्य विवः। अब विष्णु ग्रंथि, पिछले हिस्से के बाएं भाग के केशों में कलावा बांधे। भावना करे कि मस्तिष्क के पोषण संचालन करने वाले केंद्र भगवान विष्णु की शक्ति से प्रतिबद्ध हो रहे हैं। उन पर असुरत्व का शासन न चल सकेगा। देव मर्यादा के नियंत्रण ये केंद्र सत प्रवृत्तियों को ही पोषण देंगे। यजुर्वेद का मंत्र है इसमें, ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। रुद्र ग्रंथि बंधन सुना जाए। सिर के अगले भाग के केशों में मंत्र के साथ कलावा बांधे। भावना करे कि रुद्र शिव की शक्ति इस क्षेत्र पर अधिपत्य कर रही है। असुरता की दाल अब नहीं गलेगी। रुद्र की शक्ति विकारों को जला डालेगी और ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल कल्याणकारी अनुशासन लागू करेगी। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोत ईशवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। अब देखिए छूड़ा पूजन पर हम शिक्षण और प्रकाश डालेंगे। जिस छूड़े से नाई सिर का मुंडन करेगा वह इन्हीं प्रयोजनों में काम आने वाला होना चाहिए। अच्छा हो एक बढ़िया कैंची, उस तरह तेज धार किया हुआ शाखा या पुरोहित अपने पास तैयार रखे और उसे ही मुंडन संस्कारों के काम में लाया करें। प्राचीन काल में प्रथम केश उतारने का कार्य पुरोहित ही करते थे। अब उन्हें यह कला नहीं आती, इसलिए क्षौर कर्म नाई से करा सकते हैं, पर छूड़ा ऐसा ही लिया जाए जो सर्वसाधारण के उपयोग में न आता हो। उपयोग से पूर्व औजार गर्म पानी से
तरह मिट्टी से अच्छी तरह धो माज लेना चाहिए तथा सिल्ली पर घिस लेना चाहिए। उसे तस्तरी में रखकर पूजन के लिए माता पिता के सामने रखा जाए। दोनों रोली अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजन करें और उसके मूल में कलवा बांध दें। इस पूजन का उद्देश्य है कि यह चूड़ा साधारण लौह उपकरण मात्र न रहकर मंत्र शक्ति संपन्न होकर मस्तिष्क के कुसंस्कारों को काटकर उसमें सुसंस्कारों का प्रवेश करा सके। गर्भ में आने वाले बाल सामान्य संस्कार वाले होते हैं। इस आच्छादन को उतारकर उसे स्थान पर ऐसे बाल उगने चाहिए जो उत्कृष्ट भावनाएं साथ लेकर ऊपर आए। पुराने बालों को पिछले जीवन में जमे हुए अनुपयुक्त संस्कारों का प्रतीक माना गया है। इन बालों को काटने का प्रयोजन पार्श्विक विचारणाओं एवं आकांक्षाओं को हटाने मिटाने का प्रयत्न करना है। इस उद्देश्य के लिए जिस छूड़े का प्रयोग किया जा रहा है वही पर्याप्त नहीं, क्योंकि लौह उपकरणों से कुछ संस्कारों को हटाया मिटाया जाना संभव नहीं। विचार तो विचारों से करते हैं, लोहे को लोहा काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, बीज से बीज का समन होता है, लाठी का जवाब लाठी से दिया जाता है। इसी प्रकार कुविचारों का समन उसके विरोधी तीव्र विचारों से ही संभव होता है। वह छूड़ा प्रखर विचारों का प्रत्येक प्रतिनिधि है जो पार्श्विक विचारधारा को परास्त करके अपनी गहरी छाप छोड़ सके। छूड़ा पूजन का अर्थ है ऐसे उत्कृष्ट विचारों का श्रद्धापूर्वक आवाहन अभिनंदन जो मनोभूमि में जमे हुए असुर संस्कारों को निरर्थक झाड़ झंखारों की तरह उखाड़ फेंकने में सफल हो सके। कटीली झाड़ियाँ कुदाल फावड़े से ही खोदी जाती है। उसी प्रकार अवांछनीय विचारों तथा आदतों को उखाड़ने के लिए जीवन निर्माण की आध्यात्मिक विचारधारा को उग्र स्तर पर विकसित करना पड़ता है। प्रारंभिक बालों को इसी भावना के साथ काटा जाता है। क्रिया और भावना पर ध्यान दें। थाली तस्तरी में रखें। कैंची छूड़े की पूजा मंत्रोच्चार के साथ अभिभावक द्वारा कराई जाए। वे भावना करें कि बालक के कुविचारों को काटने के लिए उसकी काट करने में समर्थ पहने उपकरण सद्विचारों की अभ्यर्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार स्थूल बालों की सफाई के लिए ये औजार प्रभु कृपा से मिले हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रवाह भी मिलेंगे। उनका उपयोग पूरी तत्परता और जागरूकता से करेंगे। पारस्पर गृह सूत्र का एक मंत्र है, इसको सुना जाए। ओम यत छुरेण मज्जयता सुपेशसा वप्ता वपति केशान छिंदी शिरो मस्यायु प्रमोसी। अब त्रिशिखा कर्तन, तीनों शिखा को कर्तन पर शिक्षण और प्रेरणा का प्रकाश डालेंगे। शिशु के मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों का ग्रंथि बंधन देव शक्तियों के आवाहन के साथ किया गया। उसके नाते उन्हें उसी मर्यादा में रहने और उसी दिशा में बढ़ने की व्यवस्था बनानी होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक के कुछ संस्कारों दुष्प्रवृत्तियों को काटना उखाड़ना पड़ता है। जंगली पौधा मनमाने ढंग से बढ़ता है। उपवन के पौधे को माली का अनुशासन मानना होता है। उसके लिए उसे जहाँ स्नेह का खाद पानी मिलता है वहाँ कड़ाई से काटा छाँटा भी जाता है। यही उद्देश्य केश कर्तन के समय ध्यान में रखना चाहिए और उससे संबद्ध उत्तरदायित्वों के पालन की दृष्टि और व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। ब्रह्म ग्रंथि कर्तन का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क में द्वेष, दुर्भाव, ईर्ष्या आदि के आधार पर दूसरों को नीचा गिराने के लिए विध्वंसक योजना न रचने दी जाए। उस प्रकृति का उच्छेदन किया जाए। अपने विकास तथा निर्माणकारी योजनाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाए। विष्णु ग्रंथि कर्तन के पीछे उद्देश्य है कि अंतर में उठने वाली हीन भाव आकांक्षाओं का पालन न होने दिया जाए। मस्तिष्क अपनी नहीं प्रभु की संपत्ति है, अस्तु स्वार्थपरक आकांक्षाओं के पोषण की उसे छूट नहीं, उन्हें काटा जाए। ईश्वरोन्मुख आकांक्षाओं के पोषण के लिए ही शक्ति सुरक्षित रहे। रुद्र ग्रंथि कर्तन का अर्थ है ईश्वरीय मर्यादा में बढ़ने में बाधक हर प्रवृत्ति को कठोरता से काटा जाए। जो भी परिवर्तन लाए जाए वे अशिव न होकर शिव ही हो। अशिव वृत्तियों को शिव की शक्ति से काट फेंकें। क्रिया और भावना। पुरोहित स्वयं कैंची या उस तरह से एक एक करके मंत्रों के उच्चारण के साथ तीनों ग्रंथियों को क्रमशः काट दें। सभी लोग भावना प्रवाह पैदा करने में योगदान करें। ब्रह्म ग्रंथि कर्तन के साथ भावना करें कि निर्माण की शक्ति
विनाशक प्रवृत्तियों को काट रही है। अब रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए यह केंद्र सुरक्षित रहेंगे। अथर्ववेद का एक मंत्र है, ओम येनापत सविता चुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् तेन ब्राह्मणो वपते दमस्य गोमान् स्ववान् यमस्तु प्रजावानाम्। विष्णु ग्रंथि कर्तन के साथ भावना करें, भगवान विष्णु की शक्ति अपने प्रतिकूल प्रवृत्तियों का उन्मूलन निवारण कर रही है। मस्तिष्क अब अनैतिक पोषण न दे सकेगा, नीतिमत्ता में ही प्रयुक्त होगा। अश्वालायन गृह सूत्र का मंत्र है इस पर, ओम येना धाता बृहस्पते अग्नेरिन्द्रस्य चायुषे अवत तेन तयायुषे वपामि शुश्लोक्याय स्वस्तये। रुद्र ग्रंथि कर्तन के साथ यह भावना करें कि रुद्र त्रिपुरारी की प्रचंड शक्ति दुर्धर्ष दुष्प्रवृत्तियों पर चोट कर रही है। अब उनका निवारण होगा ताकि मस्तिष्क में दिव्य दृष्टि दिव्यानुभूति की क्षमता विकसित हो सके। अश्वालायन गृह सूत्र का मंत्र इस पर है, ओम येन भूयस्य रात्रां जुयोक न पश्यामि सूर्यं तेन तयायुषे वपामि शुश्लोक्याय स्वस्तये। अब जो है नवीन वस्त्र पूजन, इसका शिक्षण और प्रेरणा। नवीन वस्त्र धारण करने का तात्पर्य है नवीन कलेवर धारण करना, पुराना चोला उतार कर नया चोला धारण करना। जिस प्रकार सर्प पुरानी केचुली त्याग कर नई धारण करता है, उसी प्रकार मुंडन के अवसर पर सिर के बाल ही नहीं मुड़ाते वरन पुरानी केचुली बदलते हैं। पुराने कपड़ों को उतार कर नए पहनते हैं। उन वस्त्रों में एक वस्त्र पीला भी होना चाहिए। नवीन कलेवर इस बात का प्रतीक है कि सिर के बाल उतार कर केवल पार्श्विक विचारों को ही नहीं हटाया गया है वरन शरीर पर लिपटे हुए पुराने सड़े गले जीर्ण स्वभाव और क्रम प्रभाव को भी बदल दिया गया है। क्रिया और भावना। एक थाली में रखकर बालक के नए वस्त्रों पर अक्षत पुष्प के साथ चढ़ाएं। भावना की जाए कि जिस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वस्त्र आच्छादनों की व्यवस्था करने की सामर्थ्य प्रभु ने दी है, वैसे ही अपने गौरव के अनुरूप व्यक्तित्व बनाने की सामर्थ्य भी मिल रही है। उसे दिव्यता के प्रति वस्त्रों प्रतीकों के पूजन द्वारा अपनी आस्था व्यक्त की जा रही है। यजुर्वेद का मंत्र है, ओम तस्माद् यज्ञत् सर्वहूता ऋचा समानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् अजुस्तस्माद् जायत। वस्त्र पूजन के बाद अग्नि स्थापन से गायत्री मंत्र की आहुति देने तक का क्रम पूरा करके विशेष आहुतियाँ दी जाए। और विशेष आहुति हवन सामग्री में थोड़ा मेवा मिष्ठान मिलाकर 5 आहुतियाँ निम्न मंत्र से दें। भावना करें कि यज्ञ उष्मा बालक को संस्कारों से भर रही है। यजुर्वेद का एक मंत्र है आहुति में, ओम भूर्भुवः स्वाय अग्ना आयुगुंसि पवसा आशुभोर्जमीशं च नः आरे भादुषो दुक्षुना गुं स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम। इसके बाद यज्ञ से पूरे कर लिए जाए, विसर्जन न किया जाए। नाई द्वारा मुंडन कर देने पर बालों को स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाकर पुनः देव स्थल पर लाया जाता है। तब शिखा पूजन और स्वस्ति लेखन और आशीर्वाद के बाद विसर्जन किया जाता है। यदि घर पर आयोजन है तो इस बीच गीत भजन कीर्तन उद्बोधन का क्रम चलाते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थल हो तो अन्य लोग बालक पर अक्षत पुष्प वृष्टि करके प्रसाद लेकर विदाई भी हो सकते हैं अथवा स्वरूपी भजन सत्संग का लाभ उठाते रह सकते हैं। मुंडन कृत्य का शिक्षण और प्रेरणा सुने। बालक और माता को यज्ञशाला से बाहर भेज देते हैं। यज्ञ मंडप में क्षौर कर्म नहीं होता, इसलिए उसे बाहर भेजना आवश्यक होता है। समीप ही किसी स्थान पर बैठकर मुंडन कराया जाए। मुंडन करते समय अभिभावक तथा अन्य उपस्थित व्यक्ति मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहे और भावना करें कि उनके द्वारा किया गया यह जप बालक के मस्तिष्क में सद्बुद्धि का प्रकाश बनकर प्रवेश कर रहा है।
बालों को आटे या गोबर के गोले में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं या जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। मुंडन होने के बाद बच्चे को स्नान कराया जाए। बालों को गोबर में रखकर जमीन में इसलिए गाड़ा जाता है कि उनका भी गोबर की तरह खाद बन जाए। पशुओं के शरीर का हर अवयव मल मूत्र दूध आदि दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष वनस्पति अपना सब कुछ परमार्थ के लिए समर्पित करते हैं। मनुष्य के लिए भी यह उचित है कि अपनी उपलब्धियों का अधिकाधिक उपयोग परमार्थ के लिए करें। बाल भी जहाँ तहाँ बिखर कर गंदगी न बढ़ाएं, वरन वे गोबर के साथ मिलकर किसी खेत की खाद बने और उर्वरा शक्ति बढ़ाए, यही उनकी सार्थकता है। इस तथ्य को सब लोग समझें और गोबर को जमीन में ही गाड़ने का ध्यान रखें। बालों के साथ गोबर इस दृष्टि से भी जमीन में गाड़ा जाता है। क्रिया और भावना। नाई द्वारा केश उतारना प्रारंभ किया जाए, तब नीचे वाला मंत्र बोला जाए। बच्चे को बहलाने फुसलाने के साथ माता मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करती रहे। भावना की जाए कि गर्भ से आए बालों को हटाने के साथ दिव्य सत्ता के प्रभाव से सारी मानसिक दुर्बलताएं हट रही है। इस प्रक्रिया में सहायक हर शक्ति और हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव रखे जाएं। भगवान से प्रार्थना की जाए कि इस संस्कार से प्राप्त दिशा धारा के निर्वाह की क्षमता प्रदान करें। ओम येन पुषा बृहस्पतये वायोरिन्द्रस्य चावपता तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तबे जीवनाय दीर्घायुष्टवाय वर्चसे। मंत्र ब्राह्मण का ये श्लोक। शिखा पूजन, शिक्षण और प्रेरणा। यह संस्कार शिखा स्थापन संस्कार है। भारतीय धर्म के दो प्रधान प्रतीक, एक शिखा दूसरा सूत्र यज्ञोपवीत। मुसलमानों में जिस प्रकार सुन्नत कराना, सिखों में केस रखना आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू धर्मानुयायी को अपने मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर हिंदू धर्म की गायत्री मंत्र में सन्निहित दूरदर्शिता विवेकशीलता की ध्वजा फहरानी चाहिए। शिखा यही है। विवेकशीलता अपनाना, मन को सद्भावनाओं से भरे रहना, अंतःकरण में रितम भरा प्रज्ञा का प्रकाश भरना, यही प्रयोजन शिखा के साथ जुड़े हुए हैं। मुंडन संस्कार के अवसर पर अथवा उसके तुरंत बाद बाल बढ़ने पर शिखा रखी जाती है। इसके प्रति संकल्प रूप में शिखा स्थल का पूजन किया जाता है। क्रिया और भावना। शिशु के माता पिता से बालक के सिर में शिखा के स्थान पर रोली चावल द्वारा शिखा पूजन कराया जाए। भावना की जाए कि यह बालक ध्वजाधारी सैनिक की तरह गौरव और तेजस्विता का धनी बनेगा। भारतीय संस्कृति की ध्वजा लेकर उसके अनुरूप उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करके गौरवान्वित होगा। इसका संध्या प्रयोग में मंत्र है, संध्या गायत्री में भी है। ओम चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। स्वास्तिक लेखन, शिक्षण और प्रेरणा। सुने। मुंडन किए हुए मस्तिष्क पर स्वास्तिक या ओम शब्द चंदन अथवा रोली से लिखते हैं। यूँ तो यह लेखन कार्य संस्कार कराने वाले आचार्य कर सकते हैं, पर अच्छा हो ऐसा कार्य किसी संभ्रांत सज्जन से कराया जाए। इससे उन्हें सम्मान मिलता है, उनकी रुचि और सद्भावना का उस कार्य में बढ़ती है। अतएव छोट-फूट कार्य सदा उपस्थित लोगों में से किसी गणमान्य व्यक्ति से कराने चाहिए। हर संस्कार में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं। अच्छा हो तो उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग संभ्रांत व्यक्ति को श्रेय दिया जाए, उनके हाथों से कार्य कराया जाए। मुंडन संस्कार में वस्त्र धारण, स्वस्तिक लेखन, मस्तक लेपन, शिखा बंधन आदि परिजनों के लिए अलग अलग व्यक्ति रखे जाए तो हर्ज नहीं। वैसे इन कार्यों को माता पिता, अभिभावक अथवा कोई गुरुजन कर सकते हैं। सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को जो व्यक्ति अपने भीतर और बाहर उपस्थित देखता है वह पाप नहीं करता। सशक्त कोतवाल को सामने उपस्थित देखकर भला कौन चोरी का साहस करेगा। ईश्वर विश्वासी को सर्वत्र उपस्थित परमात्मा पर जब सच्चा विश्वास हो जाता है तब वह गुप्त या प्रकट रूप से कोई पाप नहीं कर सकता। पाप ही दुखों का कारण है। जो पाप से बचा रहेगा वह दुखों से बचा रहेगा। आस्तिकता मनुष्य को पाप करने से रोकती है और कुकर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले विविध सुख संतापों से, अनिष्ट संकटों से बचाती है। मुंडन के उपरांत मस्तक पर ओम या स्वास्तिक लिखने का प्रयोजन बालक को, अभिभावक को
तथा उपस्थित लोगों को सच्चे अर्थों में ईश्वर भक्त आस्तिक बनाने की प्रेरणा देना है। आचार्य या कोई सम्मानीय पूज्य व्यक्ति बालक के मुंडित सिर पर रोली या चंदन से शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं। मंत्रोच्चार के साथ इस चिन्ह के अनुरूप श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के मस्तिष्क में स्थापना की भावना की जाए। संयुक्त सद्भाव एवं प्रभु अनुग्रह की एकता, शांति, प्रखरता, समता, पवित्रता, संकल्पशीलता, सरलता, उदारता, प्रसन्नता, ज्ञान, परमार्थ जैसी सब प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ गुणों के स्थापन की भाव भरी प्रार्थना की जाए। यजुर्वेद का मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आशीर्वाद विसर्जन जय घोष के साथ कार्यक्रम समाप्त किया जाए। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।